नाम सुशील कुमार है, जो जन्म से गांव से है। उसके बाद हम गुरुजियों की शरण में जाकर सुशील दास जी बन गए हैं, गुरुजियों की दास बन गए हैं। माननीय गुरुजी, देश की शिक्षा नीति पर आपने सवाल खड़ा किया है। आपका कहना है कि प्राथमिक शिक्षा की जो हिंदी वर्णमाला के शब्द हैं उनका चयन पूर्व से ही सही नहीं किया गया, जो शिक्षा क्षेत्र की नींव को कहीं ना कहीं नींव खिसकाने का कार्य कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम यही कहना चाहेंगे कि वही जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, अर्थात जो हमारी सीखने सिखाने की शुरुआत है, उसमें जो हमारे स्वर व्यंजन लिए गए हैं उनका सही अर्थ ना होना, यथार्थ ना होना ही अनर्थ को बढ़ावा दे रहा है। और उसका ये प्रमाण भी है कि हम पढ़ लिख करके जो आज देश में नागरिक तैयार हुए हैं वो भ्रष्ट नागरिक तैयार हुए हैं, या बेरोजगार नागरिक तैयार हुए हैं। जिनका रोजगार नहीं लग गया वो भी डाके की या चोरी की तलाश में ही रहते हैं, और जिनका लग गया उससे भी हम देख रहे हैं कि देश में जो है ना भ्रष्ट लोग हैं। जितने सरकारी तंत्र देख लिया आप, या भाई आप नेताओं को देख लो या आम नागरिक को देख लो, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टता का शिकार हो गए हैं। गलत शिक्षा के कारण सही अर्थ ना होने से ही हमारे जीवन में अनर्थ हो गया है। गुरुजी, अगर कैसे कबूतर, खैसे खरगोश, गैसे गमला, घैसे घड़ी ये गलत अर्थ है तो इसका आप सही अर्थ बताएं। देखो, शिक्षा जो है ना वो बच्चे से जुड़ी हुई चीज है, बच्चे और गुरु के बीच की चीज है। शिष्य और गुरु के का संबंध है शिक्षा। तो वो शिक्षा हमें अंतर्मुखी बनाने के लिए हमारे अंदर जो परिवर्तन है होना है, हमारी नकारात्मकता को खत्म कर सकारात्मक बनाने के लिए हमारी सुधारणा हो जाए, हमारी सोच सुंदर एवं स्वस्थ हो, उसके लिए शिक्षा जैसे विज्ञान का निर्माण किया गया है कि हम पहले अपने आप से वाकिफ हों, हम अपने अंदर समाहित हों, हम खुद में रह कर विचार करें, खुद में अपने अंदर प्रयोग करें, इस लायक हम बने, इस लायक हमें बनावे, वही शिक्षा है। हमें सही दिशा व सही मंजिल की ओर अग्रसर हो, हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर संतुष्ट हों, यही सही शिक्षा है, अन्यथा गलत शिक्षा है। तो माननीय गुरुजी, आज देश की शिक्षा नीति को बहुत मजबूत बताया जाता है। आप बोल रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला के शब्दों का सही चयन न होने से देश के पढ़ने वाले बच्चे पिछड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज मीडिया के माध्यम से शासन को और देश के माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को? हम ये कहना चाहेंगे पूरे मानव मात्र को श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने नागरी भाषा लिपि विज्ञान तैयार किया था, वो अपने आप में विज्ञान है, वो गणित है, और उसका सही अर्थ अगर हमें परोसा जाएगा, हमें समझ आया, सिखाया जाएगा, तो वो निश्चित ही श्रेष्ठ नागरिक तैयार होंगे हमारे देश में। और इस प्रकार से बाकी देशों को भी उस चीज़ की जरूरत होगी। श्रेष्ठ नागरिक सभी को चाहिए हैं, और सही श्रेष्ठ नगरी हो, श्रेष्ठ नागरिक हो, उसी के लिए शिक्षा जैसा विज्ञान हमारे पूर्वजों ने मानव मात्र को दिया है। अब हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। आज़ादी के बाद भी हम मैकाले द्वारा थोपा गया शैली उसको ही दोहरे हैं, जो हमें बेरोजगार या कर्रक बनाने के लिए इस देश के प्रति हम या जीवन के प्रति हम इस प्रकार हमारा निराधार होना, गलत शिक्षा ही इसका मुख्य कारण है कि हमारी जो नींव है वो कच्ची है, और इसलिए उस पर मकान भी अच्छा या श्रेष्ठ नहीं बन सकता, नहीं बन रहा है। हम उस शिक्षा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हम वही संसद या सत्य या विधान सभा, वहाँ तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो हमारी शिक्षा जो हमें 10वीं 12वीं तक ही ले जाती है, और वो भी काम चलाऊ, उसके बाद हम यही मजदूर और मजबूर बनकर रह जाते हैं। तो उस सब का क्या कारण है? हमारी प्राथमिक शिक्षा का सही न होना। हमारी प्राथमिक शिक्षा अगर सही होगी तो वो हम सही दिशा में बढ़ेंगे, सही आगे उच्च शिक्षा के लिए हम तैयार होंगे, उच्च शिक्षा लेकर हम श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे। अन्यथा फिर उच्च शिक्षा हमारे जीवन में आनी ही नहीं, जब हमारी नींव कच्ची है, हमारी शुरुआत गलत है। तो हमने दोबारा से अपनी नींव का मूल्यांकन करना चाहिए। आज हम इतने सक्षम हैं, आज देश के अंदर ये बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं। आज
इसलिए हमने अपनी शिक्षा का, अपनी नींव का मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि हम देश को और अपने आने वाले भविष्य को सही दिशा दे सके और निश्चय ही सुखद भविष्य हम तैयार कर सकें।